Good morning, student. Today I will teach you the sexual reproduction in flowering plants. As you have already taught by us about the structure of the flower, part of the flower, microsporogenesis and megasporogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल, कैसे ओव्यूल्स का डेवलपमेंट होता है. ठीक है, इतना आप लोगों ने पढ़ा है. तो ओव्यूल चेंजेज इनटू सीड, ओवरी चेंजेज इनटू फ्रूट, और जो फ्रूट ओवरी से नहीं बनते उनको फास्ट फ्रूट कहते हैं. जिस लागे एप्पल जो होता है सेब, ये ओवरी से नहीं बनती है, ये थैलमस से बनती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फास्ट फ्रूट. और मेगास्पोरोजेनेसिस आपने पढ़ा, कैसे मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है. ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल होती है. मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होकर 2 और फिर 2 से 4 सेल बनाती है. 3 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एक मेगास्पोर फंक्शनल बचता है, उसको फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं. ठीक, फिर 1 से 2 न्यूक्लियस, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस. 2 न्यूक्लियस एक ऊपर एक नीचे से बीच में आ जाते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, पोलर न्यूक्लियाई. बीच की सेल को सेंट्रल सेल, ऊपर जो 3 सेल होती हैं उसको कहते हैं एंटीपोडल सेल, और नीचे की 3 सेल जो होती हैं, बीच की 1 सेल और दोनों साइड की सेल सिनर्गिड्स कहलाती हैं. तो 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होता है. ठीक, तो ये रहा आपका डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस. पॉलिनेशन भी पढ़ा. ऑटोगैमी 2 तरह के फ्लावर होते हैं. क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी आप लोगों को बताया गया है, जो फ्लावर विच डू नॉट ओपन, जो कभी खिलते ही नहीं हैं. ये फॉर एग्जांपल ऑक्जिलेज, ग्राउंड नट, वियोला, ये सब फ्लावर हैं. तो सेल्फ पॉलिनेशन ही उसमें होता है. दिस इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमस फ्लावर. एक होते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर जो एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, उसमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं, खुले होते हैं, फ्लावर ओपन करते हैं. ठीक, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है. और सेल्फ पॉलिनेशन का दूसरे पार्ट होता है जिटोनोगैमी. इसमें जो होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, आप सेम प्लांट के ही दूसरे फ्लावर पर जाते हैं. जीनोगैमी तीसरा पढ़े थे आप लोग, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर आप सेम स्पीसीज, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाते हैं, तब उसको कहते हैं जीनोगैमी. इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं. ठीक, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन भी पढ़े, विंड पॉलिनेशन पढ़ा, वाटर पॉलिनेशन पढ़ा. ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेशन पढ़ा, जिसमें बहुत से इंसेक्ट जो होते हैं करते हैं पॉलिनेशन. ठीक, आगे आता है, आप पढ़ेंगे, आप डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा. ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा. और दूसरी बात आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज. ठीक है, जो आर्टिफिशियल हम कैसे पॉलिनेशन करते हैं. ठीक है, तो सिर्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के अलावा हम दूसरी प्लांट की पॉलन ग्रेन्स को लाते हैं. ठीक है, तो पहला काम जो होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमैस्क्यूलेशन. ठीक है, तो इसको एंथर को निकाल के बाहर कर दिया, फिर बैगिंग किया जाता है. दूसरा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कंटेन्स 2 प्रोसेस. नंबर 1 इमैस्क्यूलेशन, दूसरा होता है बैगिंग. इमैस्क्यूलेशन क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर को काट के निकाल देते हैं. ठीक है, और फिर दूसरा बैगिंग, फ्लावर कवर्ड बैग मेड अप ऑफ बटर फिलामेंट. बटर का बना हुआ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे स्टिग्मा और स्टाइल को ढक देते हैं. ठीक है, जिससे अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स, दूसरे जो है पॉलन ग्रेन ना आ पाए. फिर बैगिंग करने के बाद वांटेड पॉलन ग्रेन जो चाहते हैं, हम दूसरे पॉलन ग्रेन को लाकर उस पर स्टिग्मा डालते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है. तो इस तरह से यहाँ न्यू फ्रूट और न्यू सीड बनता है अकॉर्डिंग टू अस, जैसा हम चाहते हैं वैसा फ्रूट बनता है. और डबल फर्टिलाइजेशन भी आप पढ़ें. ठीक है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ पर जो होता है फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है. क्योंकि एक पॉलन ग्रेन कंटेन्स होता है 2 मेल गैमीट. 1 मेल गैमीट फ्यूजेज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस. ठीक है, उसे कहते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN पेन. ठीक है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम 3n. क्योंकि पहले 2 न्यूक्लियाई होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई,
एन प्लस एन मिलकर बन जाते हैं 2n। फिर एक मेल गैमेट मिलता है उससे, तब बन जाता है वो 3n, उसी को कहते हैं पेन, पी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और सेकंड दूसरा जो मेल गैमेट होता है पालन ग्रेन में, वो जाकर आपको एक सेल से मिलता है एंड मेक जायगोट, और वो जायगोट बना देता है। तो इस तरीके से जायगोट बनाने में एक काम करता है मेल गैमेट, दूसरा एंडोस्पर्म। बाकी सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, पालन ग्रेन डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं, सिनर्गेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल के अंदर दो ही स्ट्रक्चर बचते हैं, एक बनता है पेन बचता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और दूसरा जायगोट, ये दो ही बचते हैं, ठीक है। अब आता है आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे डेवलपमेंट होता है, ठीक है, किसका डेवलपमेंट होता है, एंडोस्पर्म का और इसका फर्टिलाइज एक का। तो एम्ब्रियो का पहले देखें, एम्ब्रियो का डेवलप डाइकाट में कैसे होता है, ठीक है। डाइकाट किसको कहते हैं, व्हेन द सीड डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ठीक है, इसका डाइकाट जस्ट लाइक पी ग्राम, जो चना मटर होते हैं, देखो 2 दाल से बने होते हैं, उसी दाल को हम क्या कहते हैं, उसको कार्टिलीडन कहते हैं। और मोनोकाट एक बीजपत्री, जिसके सीड को हम तोड़ने में 2 भाग ना हो, जैसे मेज और राइस चावल, ठीक है, ये सब जो होते हैं मोनोकाट होते हैं, व्हीट गेहूँ। अभी इसका डेवलपमेंट कैसे होता है जायगोट का एम्ब्रियो से, केवल जायगोट में ध्यान दीजिए, जायगोट आगे दिया है, जायगोट का एक 2n होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है, वो डिवाइड होकर के 2 सेल बनाता है, ठीक है। एक होता है ये नीचे की जो होती है एम्ब्रियो इनल सेल होती है, ऊपर का सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल सस्पेंसर बनाती है, लगभग 6 से 10 कोष सेल का एक लंबी नली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको सस्पेंसर कहते हैं। और नीचे का जो सेल होती है एम्ब्रियोनल सेल, वो डिवाइड होकर के 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और इस तरह से सेल बनाती है, और एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड करती जाती है। सस्पेंसर का काम होता है एम्ब्रियो को अंदर तक जो पुश किए रहता है, और नीचे जो एम्ब्रियोनिक सेल होती हैं डिवाइड करती हैं, और धीरे हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है, और 2 कार्टिलीडन बन जाते हैं। ऊपर इसमें देखिए लिखा गया रेडिकिल, रेडिकिल नीचे जहाँ दोनों कार्टिलीडन निकलते हैं उस प्लेस पर, जॉइंट प्लेस पर, मैंने प्लूमूल, तो रेडिकिल से रूट बनता है, प्लूमूल से सूट बनता है, ठीक है। और कार्टिलीडन जो होते हैं ये फूड सप्लाई करते हैं, ठीक है, यही एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, ये फूड सप्लाई करते हैं रूट और सूट को, ठीक है। ये मैच्योर सीड होता है। इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ डाइकाट सीड होता है, डेवलपमेंट ऑफ डाइकाट सीड होता है, ठीक। तो जायगोट 1 सेल 1 न्यूक्लियस रहता है, 2n, एक सेल से 2 सेल, ऊपर वाली सस्पेंसर सेल, और नीचे की सेल जो होती है एम्ब्रियोनल सेल, जो सस्पेंसर सेल होती है, डिवाइड एंड मेक्स ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सस्पेंसर। और सस्पेंसर की जो अपर सेल होती है इट इज़ लार्ज, इसको हास्टोरियम कहते हैं, चुष्कांग। और एम्ब्रियोनल सेल जो होती है जो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, फिर हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाती है, फिर 2 कार्टिलीडन बनते हैं, और फिर ऊपर रूट और नीचे सूट बन जाता है। इस तरह से रेडिकिल से रूट और प्लूमूल से सूट बनते हैं। इस तरह से ये डेवलपमेंट ऑफ डाइकाट एम्ब्रियो होता है, ठीक है। और आई विल टीच यू नेक्स्ट डे। थैंक यू।